2021 की आखिरी शाम है दोस्तों, और इस बेहतरीन शाम की शुरुआत में सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2022 आने तो वाला है, पर अगर इसके कुछ प्लान्स ना बनाए जाएं तो जैसे बाकी साल हमारे बीते हैं ये साल भी हमारा वैसे ही बीत जाएगा। तो मैं तो भाई बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका और मेरा ये साल बस एक आम साल की तरह बीत जाए। आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो मेरी खुद की और आपके लिए अपनाई जाने वाली ऐसी बातें हैं जो वाकई इस साल को और बेहतरीन बना सकती है, जिसमें आपको एक जोश, एक जुनून मिलेगा कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ करने के दम को और ज्यादा बढ़ा सके। जैसे मैंने एक लाइन लिखी है कि आया है मौसम किसी बूढ़े की बैसाखी की तरह, इस साल में कुछ तो ऐसा करना है कि जाए ना ये साल भी बाकी की तरह। तो भाई अगर आप भी मेरी तरह अपने दम पर कुछ करने के शौकीन हो, अगर आप चाहते हो कि ये साल वाकई आपकी जिंदगी को बदल कर रख दे, तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि आज के बाद अब जितने भी दिन आएंगे वो सिर्फ हमारी मर्जी से बीतने चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले 2021 की सारी बुरी यादें अभी यहीं पर छोड़ कर जाओ। अब यार देखो, बीते साल हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आप उसे अपने साथ रखो और उसके साथ जियो। पर भाई अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसको सोचते रहने से या अपने माइंड में रख कर नए साल को उसके हिसाब से बिताने से ना तो वो साल अच्छा गया है और ना ही ये साल अच्छा जाएगा। ऐसे तो यार ना जाने कितने दिन हमारे बुरे जाते हैं, हमारे साथ क्या क्या होता है, हम कभी उसको दिल दिमाग में रख कर घूम नहीं सकते। आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अगर हम मूव ऑन नहीं भी करते तो आखिर कब तक हम किसी एक जगह पर फंसे रहेंगे। एक पेड़ को भी सालों साल खड़े रहने के लिए अपनी जड़ों को दूर दूर तक फैलाना पड़ता है, तब जाकर वो पेड़ एक जगह टिका रहता है। तो जाहिर है आपको भी अपनी जड़ें फैलानी पड़ेगी, काम तो कुछ करना पड़ेगा जिससे आप भी अपनी लाइफ में टिके रहो और हरे भरे रहो। इसके बाद प्लानिंग करनी है हर एक चीज की। बगैर प्लानिंग के यार ना तो कुछ हुआ है और ना ही होगा। आप जो करोगे या जो आपका प्लान है कि मुझे इस साल कम से कम ये तो करना है, तो उसका भाई एक प्लान बना के रखो। सिर्फ सोचने से बिताओगे तो फटाक से दिन निकलने लगते हैं और फिर कुछ समझ नहीं आता कि हाय इतनी जल्दी जनवरी खत्म हो गया, लो बताओ मार्च आने वाला है। मतलब फिर हम बस दिन देखते रह जाते हैं और कुछ प्लानिंग बन ही नहीं पाती। तो अपने काम की एक प्लानिंग करके चलो, एक शेड्यूल बनाकर रखो कि मुझे ये करना है और उसी के हिसाब से अपना दिन बिताओ। इसके बाद पब्लिक स्पीकिंग जरूर सीखो, यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। देखो तीन तरह के बंदे होते हैं, एक जो बिना डरे पब्लिक के सामने कुछ भी बोल देता है, पर यह कुछ भी बोलने के चक्कर में थोड़ा टपोरी टाइप हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो पब्लिक के सामने कुछ नहीं बोलता पर उसके मन में बहस चल रही होती है कि काश मैं ऐसा बोल देता तो सामने वाले का मुंह बंद हो जाता। और तीसरा जो जहां जरूरत होती है बस वहीं पर बोलता है और इस हिसाब से बोलता है कि बात की बात हो जाती है और लोगों को समझ में आ जाता है कि यह बंदा समझदार है। तो आपको बनना है तीसरे के जैसा। आपको यार लोगों से बात करने से डरना नहीं है, बात जरूर करनी है। अपने आप को बहुत ज्यादा शाय बनाकर नहीं रखना, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, चाहे कोई दोस्त के सामने कुछ बोलना हो। आप जो चाहे बोल सकते हो, इसकी पहले प्रैक्टिस किया करो कि आपको क्या कहना है। आप घर पर मिरर के सामने या घूमते फिरते भी अपने मन में उन बातों को दोहराया करो जो आपको किसी के सामने कहनी है, और फिर उसके सामने जाकर वैसे ही बात किया करो जैसे आपने प्रैक्टिस की है। और याद रखो कि आपको बात करनी है, बहस नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लड़ने लग जाओ, आपको बस अपना पॉइंट रखना है। ऐसे ही धीरे धीरे आपका डर खुलने लगेगा और आप किसी से भी खुशमिजाज अंदाज में बात कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जरूर कनेक्ट हो जाओ। आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा पर मैं काफी मोटिवेशनल कोट्स और अपनी थिंकिंग के थॉट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो इस वीडियो के बाद वहां जरूर कनेक्ट हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसके बाद है कि किसी से फालतू बहस नहीं करनी और ना ही किसी का स्ट्रेस लेकर इस साल को बिताना है। देखो यार, बहस करने से ना हम किसी के दिल में ना तो जगह बना पाते हैं और ना ही उस आर्गुमेंट को जीत पाते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी का मुंह बंद करना आर्गुमेंट को जीतना होता है, तो ऐसा नहीं है। आर्गुमेंट कोई खिताब नहीं है जो जीतने वाले को दिया जाना चाहिए। आमतौर पर बंदे जब किसी से बहस करते वक्त चुप हो जाते हैं तो वो दोबारा बात ही नहीं करते, क्योंकि अब तो लड़ाई हो गई ना, तो अब क्या बात करनी। मगर यार असल बात तो यही है ना कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो और तुम इस आर्गुमेंट में मान भी गए हो और चुप भी हो गए हो, तो सॉरी बोलो सामने वाले को और उसे बता दो कि ये सब दोबारा नहीं होगा। पर अगर सामने वाला कुछ ज्यादा ही अकड़ा हुआ बंदा है, वो कुछ समझता ही नहीं आपकी बात को, फिर उस बंदे को उसी के हालात पर छोड़ दो। फिर उस बंदे से बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल हमें चाहिए शांति और सुकून, जिसमें हम आराम से अपनी लाइफ बिता सके। जितने कलेश होने थे वो 2021 में या बीते सालों में हो ही गए हैं, तो अब कोई कलेश नहीं चाहिए। इसके बाद अपनी फाइनेंशियल हैबिट और बजट ठीक करने हैं। देखो यार, कई बंदे 12-15 हजार कमाते हैं और उड़ाते हैं 20-25 हजार, तो बाकी के पैसे कहां से आए? वो आए उधार से, और ऐसे ही अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं।
देखो, मैं मानता हूं कि पैसों की नीड होती है तो उधार लेने पड़ते हैं, पर आप कोशिश ऐसी करो कि आपको कम से कम पैसे उधार लेने पड़े, ताकि जब आपको देने पड़े तो आप अपनी सेविंग से आसानी से दे सको। तो मतलब आपका एक बजट सेट होना चाहिए कि मुझे इस महीने इतने पैसे खर्च करने हैं, इतने का राशन आएगा या इतने किसी किराए में जाएंगे, या जो भी आपका खर्चा है वो अपने हिसाब से देखो और इस फाइनेंशियल हैबिट को एकदम परफेक्ट रखो। हो सके तो अपने खर्चे लिख लिया करो, ताकि नेक्स्ट मंथ आप उसको देखकर खर्चा करो और फिजूल खर्ची से बचो। इसके बाद एक बहुत प्यारी हैबिट है, अपने घर की चीजें जिन्हें आप मोस्टली यूज करते हो उन्हें क्लीन करना, उनकी देखभाल करना जरूरी है। एक जाकिर खान ने लाइन बोली थी, मतलब उनके फादर साहब के दोस्त म्यूजिक वगैरह बनाते थे आई थिंक, तो उन्होंने कहा कि जिसके सांस पर धूल जम गई समझ जाओ उसकी किस्मत पर धूल जम गई। तो यार, आप जो चीजें करते हो, जो आप यूज करते हो, उन्हें साफ सुथरा रखना जरूरी है। यह आपके डिसिप्लिन को दिखाता है। और डिसिप्लिन पर तो मैंने आपको एक अलग वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल निभाता है। इसके बाद सबसे आखिरी बात यह है कि अपनी छुट्टी का यूज करो, जैसे घूमने में या जैसे रेस्ट लेने में। यानी छुट्टी आपकी अच्छी जाएगी तो आपको दोबारा काम करने का मन करेगा और आपका फोकस भी अच्छा बन पाएगा। इससे आपको इरिटेशन नहीं होगी और आपके जो दिन है वो ब्यूटीफुल बीता करेंगे। तो इस पर जरूर ध्यान दो दोस्तों। मुझे लगता है कि मेरे साथ आप भी इन बातों को जरूर फॉलो करोगे। इन आदतों के अलावा आपके न्यू ईयर के और क्या प्लान है जो आप करना चाहते हो, जिस तरीके से आप अगला साल बिताओगे, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। इसके साथ ही अभी आओ इंस्टाग्राम पर और मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। इंस्टा पर जुड़कर मेरा भी हौसला बढ़ा दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।